अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? ये आज की वीडियो के अंदर आपको इंशाल्लाह मैं इंटर्नशिप, फाइनल प्रोजेक्ट और बिजनेस प्लान के बारे में कंप्लीट हर चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। कौन एलिजिबल है इंटर्नशिप के लिए, ठीक है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोजेक्ट की, और इस तरह बिजनेस प्लान के अंदर भी आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं जी इंटर्नशिप के अंदर। तो इंटर्नशिप के लिए सबसे पहले तो आपका जो CGPA है ना 2.0 तकरीबन आपका होना चाहिए, बाकी ठीक है। तो ऑन क्रेडिट आवर्स आपके एज पर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और उसके बाद आपकी आ जाती है जी, आप जॉब नहीं होनी चाहिए। वो जो स्टूडेंट जिनके पास जॉब नहीं है वो इंटर्नशिप कर सकते हैं, जॉब होल्डर्स इंटर्नशिप नहीं कर सकते। 6 to 8 वीक की आपकी इंटर्नशिप करनी होती है, रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन की से और सुपरवाइजर से अपने अप्रूवल लेना होता है। और फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर भी आपका यही सेम होता है, CGP आपका 2.0 होना चाहिए। अर्न क्रेडिट आवर एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी आपका स्टडी प्रोग्राम है ना उसके अंदर मेंशन होते हैं कि इतने क्रेडिट आवर्स करने के बाद आप इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ऑन जॉब स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जो जॉब वाले स्टूडेंट हैं वही फाइनल प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने वहाँ पे JCL जॉब कंफर्मेशन लेटर देना होता है। इस तरह बिजनेस प्लान के अंदर आप स्विच होने के लिए सबसे पहले तो आपको एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है अपने सुपरवाइज़र को। उसकी रिक्वायरमेंट तकरीबन प्रोजेक्ट वाली दोनों की सेम होती है। जब आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद जब आपकी कोर्स सिलेक्शन ऑन होगी तब आप बिजनेस पे स्विच हो सकते हैं। अच्छा जी, इंटर्नशिप रिपोर्ट के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमने क्रॉस सिलेक्शन के अंदर वो कर लेनी है अपनी जी, इंटर्नशिप रिपोर्ट सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेलेक्ट करनी है, अपने खुद से करनी है कि किस कंपनी में जाके किस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटर्नशिप करेंगे। अगर आपको एग्री है तो अपने खुद ढूंढनी है। फिर सुपरवाइजर से अप्रूवल लेनी है, उसको बताना कि सर मैंने ये कंपनी सेलेक्ट की है। तो सुपरवाइजर आपसे कहेगा उसकी ईमेल एड्रेस वगैरह मुझे दें। अगर वो अप्रूवल दे देता है तो फर्दर फिर आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। फिर उसे आप उसी कंपनी के अंदर आपने 6 से 8 हफ्तों की इंटर्नशिप करनी होती है। तो वहाँ पे ऑफर लेटर ये होता है ऑप्शनल। अगर आपको सुपरवाइजर कहता है कि आपने कंपनी से ऑफर लेटर बनवा के देना, ऑफर लेटर ये होता है कंपनी आपको ऑफर करती है हम आपको 6 to 1 वीक इंटर्नशिप करते हैं। जब ऑफर लेटर रिक्वायरमेंट होगी तो देना है, अदरवाइज नहीं देना। नहीं तो फिर आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट कर देनी है 6 हफ्तों के साथ साथ, ठीक है। जब कंप्लीट होगी तो देन फिर आपने वहाँ पे ICC बनवाना होता है, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट। 6 हफ्ते जब पूरे हो जाएंगे इसके बाद कंपनी आपको एक एक्सपीरियंस लेटर के तौर पर लेटर देगी, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन बनानी है, फाइनल वाइवा होगा। उसके बाद रिजल्ट आपका जब पास हो गए या फेल हो गए, इसके अंदर CGPA नहीं होता, पास एंड फेल का यहाँ पे कंसेप्ट होता है। या तो पास हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं सर्विसेज बना के देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 4 साल से बना के दे रहा हूँ। स्टूडेंट मेरे से बनवाते हैं। अगर आप जॉब होल्डर्स हैं, मैनेज नहीं कर सकते तो हम इससे रब्ता कर सकते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल मुनासिब से रेट के अंदर इंटर्नशिप रिपोर्ट, फाइनल प्रोजेक्ट और आपको बिजनेस प्लान, तीनों चीज़ें मिल सकती हैं। मगर इनमें सबसे जो ईजी है वो आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट है। बहुत आसान है इंटर्नशिप रिपोर्ट। बिजनेस प्लान भी बेहतर है और जो प्रोजेक्ट वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर भी आपने जी सबसे पहले तो अपने कोर्स सिलेक्शन में जो फाइनल जो है ना आपने सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद आपने टॉपिक की सिलेक्शन करनी होती है। जैसे LMS ओपन होगा वहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी टॉपिक्स की, ठीक है। उसमें से आपने जब का रेलिवेंट टॉपिक है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसी के ऊपर आपने एक प्रपोजल बनाना होता है। प्रपोजल का फॉर्मेट आपके LMS के डाउनलोड सेक्शन के अंदर अवेलेबल होता है। उसके बाद अब प्रपोजल आपका बन जाएगा, उसकी एवेल्यूशन आप टीचर को सेंड करेंगे, एवेल्यूशन करेंगे। इसमें 3 चांस होते हैं, तीनों चांसों के अंदर अंदर आपने अपना प्रपोजल पास करवाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस मैंने गलत कर दिया है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट वैल्यूएशन की जगह क्वेश्चनियर आना था, ठीक है। इस साइड से आप दूसरी साइड से इसको पढ़ना स्टार्ट करें। तो जो क्वेश्चनियर है उसके बाद आप क्वेश्चनियर बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चनियर के बाद फिर आपका आ जाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्वेश्चनियर आपने मुख्तलिफ तरीके से बना सकते हैं जी, वेब फॉर्म्स के ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। वो सर्वे, गूगल सर्वे फॉर्म्स होते हैं उस पर बना सकते हैं, मैनुअली बना के भी शेयर कर सकते हैं। बेसिकली आपने लोगों से जो भी रिस्पोनेंट होते हैं उनसे वहाँ से आपने रिस्पॉन्स लेना होता है। फिर एनालिसिस करने होते हैं। आप SPSS सॉफ्टवेयर के अंदर भी कर सकते हैं, एक्सेल पे भी कर सकते हैं, मिनी टैब पे भी कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे, ठीक है। इस तरह प्रोजेक्ट रिपोर्ट की वैल्यूएशन करनी है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चनियर है, ठीक है। ये इसके बाद ये वाला आएगा क्वेश्चनियर, ठीक है। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ जाती है, फिर आगे एनालिसिस और सॉफ्टवेयर आ जाता है, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट वैल्यूएशन आती है। मैंने एरो ज़रा गलत लगे
तो उसके लिए माजरत। तो उसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं, प्रेजेंटेशन आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका आ जाता है जी नेक्स्ट वाइवा। प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन के बाद आपका फिर आ गया वाइवा, और एंड पे आपका रिजल्ट आ जाते पास या फेल। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी नेक्स्ट आ जाता है बिजनेस प्लान। अब अच्छा, जो स्टूडेंट कोर्स सिलेक्शन कर लेते हैं उसके बाद आपने एक ईमेल करनी होती है अपने सुपरवाइजर को कि सर बेसिकली मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, ये जॉब मेरी ख़त्म होने वाली है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने जो प्रोजेक्ट को बिजनेस प्लान में कन्वर्ट करना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाए अपना बिजनेस मैं कर सकूँ। तो एक मेल करनी होती है, तो आपको फिर विद इन वीक्स आपका सुपरवाइजर आपको शिफ्ट कर देता है आपके प्रोजेक्ट से बिजनेस प्लान के अंदर, ठीक है। तो उसमें आपका जो बिजनेस आइडिया बना के देना होता है, फिर NABC आपने बना के देना होता है बिजनेस प्लान के बाद। यहाँ पे NABC आना है, यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे वो गलती हो गई, एरो उस तरफ जाने थे, गलत लग गए। तो बिजनेस प्लान के बाद बिजनेस मॉडल, आपका NABC के बाद बिजनेस मॉडल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग होती है, तीसरा आपकी फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग होती है, तीसरा बिजनेस आइडिया की पूरी एक रिपोर्ट राइटिंग होती है। इन सबका फॉर्मेट आपके डाउनलोड सेक्शन के अंदर होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन है उसका भी फॉर्मेट आपको आपके LMS के डाउनलोड सेक्शन के अंदर से मिल जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल वाइवा होता है। फाइनल वाइवा के अंदर आपका तीनों जो भी है ना, इनके फाइनल वाइवा के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी रिपोर्ट राइटिंग के रेलिवेंट। और इनके सबसे इजी वाइवा होता है आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट का, सबसे मुश्किल वाइवा होता है आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का, क्योंकि उसके अंदर एनालिसिस होते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, उसमें P वैल्यू, R वैल्यू, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, आपने किस सॉफ्टवेयर के अंदर एनालिसिस किए थे, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। अगर आप चाहते हैं आप इन चीज़ों से बचें, बेहतर आप इंटर्नशिप की तरफ चले जाएँ या बिजनेस प्लान की तरफ चले जाएँ, ठीक है। जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट होता है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इतना मुश्किल तो नहीं कह सकता, मगर उसको आपने टाइम देना पड़ेगा। साथ साथ आपने मिड भी देना होता है, फाइनल भी देना होता था, तो फिर ये थोड़ा सा आपके लिए हेडेक सी बन जाती। तो इसलिए बेहतर है आप इंटर्नशिप रिपोर्ट की तरफ जाएं। उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, उसमें भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।